एक बार की बात है, बुद्ध और उनके भिक्षु एक यात्रा पर निकले हुए थे। तो वे रास्ते में आने वाले गरीब घरों में ही शरण लेते थे। वे लोग इन घरों में अधिकतम 3 दिनों तक रुकते थे। 3 दिन के बाद उन्हें अगली यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही वे लोग एक गांव में पहुंचे। बुद्ध और उनके शिष्य अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वेश्या ने अपने घर पर रहने को आमंत्रित किया। वह बहुत ही खूबसूरत युवती थी। आनंद ने उसे कहा कि वह उसके घर पर रह सकता है, पर इसके लिए उसे बुद्ध से अनुमति मांगनी होगी। युवती ने पूछा, क्या तुम्हें इसके लिए सचमुच अपने गुरु से इजाज़त मांगनी होगी? आनंद ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे, पर उनसे पूछना एक रिवाज है। आनंद बुद्ध के पास पहुँचे और कहा, बुद्ध, इस गांव में 3 दिनों के विश्राम के दौरान एक स्त्री मुझे अपने घर आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह स्त्री एक वेश्या है। बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अगर वह तुम्हें इतना प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ और उसके घर में ही रहो। बुद्ध की यह बात दूसरे शिष्यों को गवारा न हुई। उन्होंने बुद्ध से पूछा, आप आनंद को एक वेश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने जवाब दिया, तुम लोगों को 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वेश्या के घर रहने चले गए और बाकी शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध की कानों में डालने लगे। बुद्ध शालीन मुस्कान लिए चुप बने रहे। पहले दिन वेश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज़ आई। यह बहुत नई बात थी, एक भिक्षु का वेश्या के साथ यूँ गाना गाना। शिष्यों ने कहा, बस यह तो गया। पर दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने की भी आवाज़ आने लगी। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे, अब तो यह पक्का ही गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया। सबका यह अनुमान था कि आनंद इतनी मौज में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं जाएगा। अगले दिन सभी भिक्षु कानाफूसी के बीच चौक पर जमा हुए। सभी ने आनंद की आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी यही सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री को छोड़कर भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा। परंतु तभी सबने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते देखा। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धरे हुई थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षुक को ताक रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखकर भिक्षुओं को संबोधित किया, अगर खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसे कहते हुए बुद्ध ने वेश्या से भिक्षुक बनी महिला का स्वागत किया और सभी लोग आगे की यात्रा पर निकल पड़े। बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी स्थिति के गुलाम नहीं बनते। यह बहुत मज़ेदार बात है कि खोट तो हमारे अपने दिल में होता है और शक हम दूसरों पर करते हैं। अपने दिल को साफ रखेंगे तो दुनिया भी साफ नज़र आएगी। किसी भी किताब को कभी उसके कवर से ना आंकिए। इस बात को समझ लें कि अगर हम पारदर्शी जीवन जिएं तो हमें किसी कवर की भी ज़रूरत नहीं।